Okay students, now we are moving on the next question, that is question number 23. आज जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें मेन एक जो है वो क्वेश्चंस इसके बेसिस पे भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट बराबर है। अब लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो उसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे वो आपके JEE हो या तो नीट की एग्ज़ाम हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। तो मैं पहले आपको इसका एक कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा और फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। सबसे पहले तो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है, तो जो भी रिएक्शंस होते हैं उसमें रिएक्टेंट होते हैं और उसमें से प्रोडक्ट बनते हैं, बराबर है। मान लो कि यहाँ पर है एक ऐसा हाइपोथेटिकल रिएक्शन जिसमें A प्लस B में से आपको मिल रहा है C, बराबर है। अब इसमें A और B क्या है, A और B क्या है, रिएक्टेंट है, और C क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है। तो आप लोग यहाँ पर ये समझ सकते हो या तो ये लिख सकते हो कि द रिएक्टेंट विच रिएक्ट कम्प्लीटली, इसके नीचे डेफिनेशन लिखेंगे द रिएक्टेंट विच रिएक्ट कंप्लीटली, जो पूरा रिएक्ट हो जाए इन द रिएक्शन, उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड इन द रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट, जिसको शॉर्ट में LR भी कहते हैं, बराबर है। या तो लिमिटिंग रिएक्टेंट कह दो या तो लिमिटिंग रिएजेंट कह दो, बात एक ही है। द रिएक्टेंट विच इज नॉट कंज्यूम कम्प्लीटली, इसके आगे है विद द रिएक्टेंट विच इज नॉट कंज्यूम कंप्लीटली, बराबर, कंज्यूम कंप्लीटली, that is called excess reagent। क्या कहेंगे, excess reagent। तो ये बातें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है वो आपको पहले तो पता होना चाहिए, बराबर है। ये आपको क्लियर आइडिया होना चाहिए कि लिमिटिंग रिएजेंट आखिर है क्या, बराबर है। उसके बाद अपने एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं यहाँ पर डिजाइन करूँ, मान लो कि मेरे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है, 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, बराबर। तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर आपको क्या देंगे, टू फॉर्म वाटर, बराबर है। तो सबसे पहला ये जो क्वेश्चन है इसमें सबसे पहला सब क्वेश्चन क्या है मालूम है कि भाई व्हाट इज LR, लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। दूसरी बात इसमें आपको ढूंढने कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म, बराबर है। और तीसरा जो क्वेश्चन है वो है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, बराबर है, ये है। चलो, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या पता, मोलर मास दिया हुआ है, वो तो हमें मालूम ही है हाइड्रोजन का। और अगर हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें तो क्या करेंगे हम लोग, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर, ये तो हमें दिख ही रहा है। अब यहाँ पर फटाफट देखें तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, तो ये 4 ग्राम है, बड़ा सा, 2 × 4 × 1 ग्राम। ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में है, दैट इज 32 ग्राम। Okay students, now 2 moles of water, it means what, we have 36 gram of water। चलो क्लियर है इतना। अब यहाँ पर ध्यान दो कि यहाँ पर क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है और 29 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन दिया है। इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है वो हमें फाइंड करना है, बराबर है। तो आप देखोगे यहाँ पर कि
जो यहाँ पर बराबर है 2 ग्राम हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन कितना रिक्वायर है, तो यहाँ पर आप लोग ऐसा कर सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर ऑक्सीजन है, बराबर है। चलो तो यहाँ पर जब हम लोग अगर मेंशन करें कि भाई 4 ग्राम इक्वेशन जो बैलेंस है उसमें 4 ग्राम हाइड्रोजन है और यहाँ पर क्या है 32 ग्राम आपको ऑक्सीजन मिल रहा है, तो फिर जो क्वेश्चन में वो क्या है 3 ग्राम हाइड्रोजन, तो ये कितना मिलेगा ऑक्सीजन, इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या आएगा 3 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 4, बराबर है। तो ये आपका आ जाएगा अप्रोक्सीमेशन में 24 ग्राम, बराबर है। 4 8 और 8 3 24 एग्जिट आ रहा है 24 ग्राम, तो यानी कि 24 ग्राम क्या आया आपका हाइड्रोजन आया, 24 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, बराबर है। 4 ग्राम हाइड्रोजन पे 32 ग्राम है, बराबर है। सॉरी यहाँ पर ये है ऑक्सीजन, बराबर, ये आ रहा है 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो 4 ग्राम पे 32 ग्राम है तो 3 ग्राम पे ऑक्सीजन कितना आ रहा है 24 ग्राम, बराबर है। और हमारे क्वेश्चन में कितना है 29 ग्राम, यानी कि ये जो है वो एक्सेस है और ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है हमारा कौन सा बन रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन, वी कैन से दैट, बराबर। हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई क्या लिखेंगे कि 10 O2 is 29 ग्राम is present in excess, is present in excess। इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन जो है वो हमारा बन गया Lr, हाइड्रोजन है लिमिटिंग रिएजेंट, बराबर है। यानी कि हाइड्रोजन के बेसिस पे ही अब क्या बनेगा बेटा, अब हमारी प्रोडक्ट बनेगी, बराबर है, हाइड्रोजन के बेसिस पे बनेगी। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन 4 ग्राम है तो ये 36 ग्राम है, तो पानी जो बनेगा वो इसके बेसिस पे ही बनेगा, बराबर है। तो अगर यहाँ पर मैं सिंप्लीफाई कर दूँ इसको, यहाँ पर हाइड्रोजन जितना यूज होगा उतना ही पानी बनेगा, तो अगर 4 ग्राम हाइड्रोजन है बैलेंस इक्वेशन में तो 36 ग्राम ऑफ वाटर विल बी देयर। तो हमारे पास हाइड्रोजन कितना गिवन है, तो वो आप देख सकते हो कि हाइड्रोजन हमारे पास जो गिवन है वो कितना है बेटा 3 ग्राम, तो 3 ग्राम पे ये कितना बनेगा, बराबर है। इसको अगर यहाँ पर लिख दो तो क्या आएगा 36 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, बराबर है, डिवाइड बाय 4, तो ये जो तुम्हारा है यहाँ पे 9 और 9 3 से 27, यानी कि तुम्हारा 27 आएगा आंसर, 27 ग्राम। तो देखो यहाँ पर पहले से फटाफट बता दूं कि हमें एक बैलेंस इक्वेशन लेना था, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इट गिव्स वाटर 4 ग्राम, ये जो है ऑक्सीजन का 1 मोल है तो 32 ग्राम है और यहाँ पे 36 ग्राम पानी मिल रहा है, बराबर है। हाइड्रोजन अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएजेंट, बराबर। तो हाइड्रोजन अगर 4 ग्राम था तो ऑक्सीजन 32 ग्राम है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन पे ऑक्सीजन कितना मिल रहा है 24 ग्राम, लेकिन डेटा में कितना है 29 ग्राम, डेटा में कितना दिया हुआ है बेटा 29 ग्राम। सो ऑक्सीजन इज एक्सेस रिएजेंट और हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो इसके बेसिस पे अगर हमें प्रूव करना है कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है तो ये प्रूव हो गया कि हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है। नाउ हाइड्रोजन 4 ग्राम है तो ये 36 ग्राम है, तो 3 ग्राम पे ये कितना मिलेगा, सो दैट इज ऑल अबाउट 27 ग्राम। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज फॉर्म। तीसरा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, तो ये भी अगर यहाँ पर निपटा दे तो बहुत ही सिंपल सा है कि ऑक्सीजन लेफ्ट अनरिएक्टेड, बराबर है। तो ऑक्सीजन लेफ्ट अनरिएक्टेड यानी क्या, डेटा में दिया है 29 ग्राम, आपका कुछ आ रहा है 24 ग्राम, बराबर, यहाँ पे गिना है 24 ग्राम, तो ये आ जाएगा 5 ग्राम, यानी कि 5 ग्राम ऑक्सीजन जो है वो पड़ा रहेगा, वो यूज नहीं होगा क्योंकि ये एक्सेस रिएजेंट है। सो दैट इज ऑल अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन द अवर सम्स विच इज गिवन। ओके, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द प्रॉब्लम नंबर 1.5 जो आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक इलस्ट्रेशन है, बराबर। इलस्ट्रेशन गिवन है बेटा, आप अपना डेटा भी चेक कर सकते हो। इसमें गिवन है कि 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन, बराबर है, क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले जो मास है आप लिख सकते हो यहाँ पर डेटा गिवन, तो वेट ऑफ नाइट्रोजन दैट इज गिवन 50 किलोग्राम। दूसरा है कि भाई 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो आप लिखोगे वेट ऑफ हाइड्रोजन दैट इज 10 किलोग्राम, बराबर है। कैलकुलेट द एमोनिया विच इज फॉर्म, यानी कि एमोनिया कितना बन रहा है, बराबर है, आपको ये ढूंढना है और वो भी मास में ढूंढना है। तो मास ऑफ एमोनिया,
ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट कैसे हो सकता है कि मास ऑफ एमोनिया जो है वो बेटा हमेशा से, ये जो है हमारी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के ऊपर, बराबर है। दूसरा इसके अंदर क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, आइडेंटिफाई द LR यानी कि लिमिटिंग रिएजेंट। चलो इतनी बातें हैं। और जो यूज होता है प्रोडक्शन ऑफ एमोनिया में, तो सबसे पहली बात हमें क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे। तो आप लिख सकते हैं कि ये है नाइट्रोजन प्लस 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ एमोनिया। ये सारे के सारे गैसेस है। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट द इक्वेशन। सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखना होता है। तो ये इक्वेशन लिख लिया हमने। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग इसके मोल्स निकाल सकते हैं, बराबर है। तो मोल्स के हिसाब से हम लोग जब मोल्स निकालेंगे बेटा, तो इसमें क्या आएगा आप देखो जरा। तो मोल निकालने के लिए क्या होता है, मोल्स ऑफ नाइट्रोजन का मतलब है वेट इन ग्राम्स, बराबर है, वेट ऑफ नाइट्रोजन, और नीचे उसका मोलर मास आ जाएगा। तो यहाँ पर 50 है, किलोग्राम में है, 10 टू पावर 3 कर दो, ग्राम में हो जाएगा। नीचे इसको डिवाइड करेंगे N2 यानी 14 टू 28, तो 28 भी है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो कुछ आ रहे हैं। अगर आप ये जो मोल्स है, बराबर है, ये गिवन मोल्स हो गए जो हमें डेटा में दिए है, उसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करके देख लो। और उसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करके अगर आप चेक करोगे तो आपका ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पर दिख रहा है कि ये 5000, बराबर है, 5 इंटू 10 टू पावर 3 यानी 5000 हो गया। डिवाइड बाय 3 करके देख लो, डिवाइड बाय 3 करके देखोगे तो ये कुछ आ रहा है आपका 166 पॉइंट समथिंग, बराबर है। तो ये आपका आ जाएगा। और अगर आप इसको डिवाइड करके चेक करो तो ये देखो 1786, बराबर, इंटू 10 टू पावर 2 है। तो ये बड़ा बड़ा सा ये हो जाएगा आपका। ये तो आपको दिख ही रहा है कि ये जो है डेटा उसके हिसाब से इसके कितने मोल हो रहे हैं। तो आप देखो कि मोल्स ऑफ नाइट्रोजन जो है वो 1786 मोल है। ये कितने हैं, 1786 मोल भी लिख सकते हैं ना इसको। इट इज ऑल्सो राइट डाउन 1786 मोल, बराबर है। इसको इसकी स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करो तो इतने ही मोल रहेंगे। और ये है तुम्हारे जो 5, बराबर है, ये 5000 के करीब है। 5000 जो इसको 3 से डिवाइड कर लो तो ये हाइड्रोजन जो है इसके अंदर लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा, बराबर। अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द लिमिटिंग रिएजेंट, बराबर है। तो हमारा पहला जो एक ट्राई था कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, वो तो कैलकुलेट करने से पता चल जाता है कि यहाँ पर हम लोग जब डिस्कशन करते हैं तो वी नो दैट आप लिख सकते हो सीधा कि भाई हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। ये शॉर्ट में निपटा रहा हूं, लिमिटिंग रिएजेंट। और नाइट्रोजन जो है वो हो गया क्या हमारा एक्सेस रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट। कैसे ढूंढा फिर से बता देता हूं। ये जो मोल आए ना, ये मोल जो है उसको आप डिवाइड कर लोगे क्या। तो यहाँ पर हमने देखा था कि हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट और नाइट्रोजन जो है वो एक्सेस रिएजेंट है। यानी आपकी जो प्रोडक्ट बनने जा रही है वो हाइड्रोजन के ऊपर बेस है। एंड द हेबर प्रोसेस इज गोइंग ऑन, नाइट्रोजन एंड 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू 2 मोल्स ऑफ अमोनिया। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि 50 किलोग्राम जो नाइट्रोजन है, 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन है, वो मिक्स किया जाएगा एमोनिया बनाने के लिए। और कैलकुलेट करना है हमें एमोनिया ग्राम में। आइडेंटिफाई तो हो गया लिमिटिंग रिएजेंट, बराबर है। अब हमें इसको क्या करना है कि एमोनिया का प्रिपरेशन ग्राम में आइडेंटिफाई करना है। इसका मतलब कि सीधा अगर ग्राम में अगर हम लोग देखें, बराबर है, तो आई होप कि ये जो है ट्रिक उससे आंसर आ ही जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इसके आगे अगर हम लोग लिखेंगे कि भाई यहाँ पर है हाइड्रोजन, बराबर है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर एमोनिया है। आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन जब 6 ग्राम यूज हो रहा है तब एमोनिया जो है 2 मोल्स बन रहा है। 2 मोल का मतलब हो जाएगा 34 ग्राम, बराबर है। तो ये है। अब यहाँ पर हमारे पास जो हाइड्रोजन देकर रखा हुआ है बेटा, तो वो कितना है हमारे पास 10 किलोग्राम, बराबर है। यानी 10 इंटू 10 टू पावर 3 ग्राम हो गया ये। तो ये एमोनिया जो है वो कितना मिल सकता है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपको आंसर मिलना ही चाहिए यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर ये क्या हो जाएगा कि यहाँ पर अगर मैं लिखूँ तो दैट इज 34 इंटू 10 टू पावर 3 और नीचे आ जाएगा 6, बराबर है। तो आप देख ले, कैलकुलेट कर ले और फिर मुझे बताएं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे
देन एग्जैक्ट आंसर विल बी देयर। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपका आंसर जो है वो आएगा कुछ 56.6 के आसपास। तो ये एक ट्रिक है। और 10 टू पावर 3 अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो किलोग्राम में भी लिख सकता हूँ। तो किलोग्राम में हम लोग लिखेंगे तो ये आंसर आ गया कि ये जो है वो अमाउंट ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस, बराबर है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो बस इतना ही शॉर्ट ट्रिक है। जो आपका एनसीईआरटी में गिवन है वो काफ़ी लंबा है, मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से आपको बताया हुआ है। तो इस तरह से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। ओके, नाउ लिमिटिंग रिएजेंट जो है उसको मूव ऑन करेंगे हम लोग अपनी एक्सरसाइज में भी, कि एक्सरसाइज में जो है इसको कैसे करना है। तो एक्सरसाइज में अंदर आपका क्वेश्चन जो है बेटा वो आपका दे रखा है कि आप देख सकते हो कि देयर इज अ क्वेश्चन रिगार्डिंग दैट लिमिटिंग रिएजेंट, बराबर है। वो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो एक तो है 23 वाला। तो 23 वाला जो क्वेश्चन है वो हमें क्या क्या कहता है। तो रिएक्शन दिया हुआ एक कि A+B2 बराबर है इट गिव्स AB2। चलो ये एक रिएक्शन गिवन है, आप देख सकते हो। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई करना है इफ एनी इन द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर, बराबर है। तो सबसे पहला जो केस है तो आप देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन इसका इंटरप्रिटेशन पहले लिखेंगे कि ये जो है इसका इंटरप्रिटेशन क्या कहलाता है कि भाई 1 मोल ऑफ 1 मोल, बराबर है। या तो 1 मोल ऑफ ए जो रिएक्ट हो रहा है A+B2 इट गिव्स AB2 है। अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन तो क्या लिख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ बी, बराबर है। या तो अब यहाँ पर 1 मोल ऑफ बी लिख लीजिए, या तो सिंपली इतना कर लीजिए तो 1 मोल ऑफ ए जो है रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ बी। या तो ये एक मॉलिक्यूल अगर आप लेते हो तो इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो कि एक एटम ए का है वो एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है, बराबर। तो आप इसको ऐसे भी इंटरप्रेट कर सकते हो। ये पहला है 1 मोल ऑफ ए रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ बी, बराबर है। ये तो मोल के रिलेशन में हमने लिखा वो भी बराबर है। और सिंपली लिखूं मैं तो क्या लिख सकता हूँ कि 1 एटम ऑफ ए इज रिएक्टेड विथ 1 मोल 1 मॉलिक्यूल, बराबर 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी, 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी, दैट्स इट। अब देखो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास 300 एटम्स हैं। 300 एटम्स किसके दे रखे हैं बेटा, तो ये है ए के ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स हैं। 200 मॉलिक्यूल्स जो है वो किसके हैं, वो हमारे पास है बी के, बराबर ये है। तो 300 एटम्स ऑफ ए प्लस 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ बी। लिसन, यहाँ पर आपके पास सबसे पहली बार लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। अगर यहाँ पर 300 एटम ए है तो मॉलिक्यूल भी कितने होने चाहिए थे, 300 मॉलिक्यूल कितने होने चाहिए थे, क्योंकि आपका रिलेशन क्या है, बराबर 1:1 है। 1 एटम के सामने 1 मॉलिक्यूल है। यहाँ पर उसने 300 एटम्स के सामने 200 मॉलिक्यूल्स, बराबर। तो यहाँ 200 मॉलिक्यूल्स है तो यहाँ पर 200 एटम्स ही होने चाहिए। इसका मतलब ए जो है वो एक्सेस है, बी जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है। तो यहाँ पर हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे, हियर कैपिटल बी इज लिमिटिंग रिएजेंट यानी LR, इतना लिख लीजिए, बराबर है। और उसके बाद क्या करेंगे, तो बस ये लिमिटिंग रिएजेंट हमें आइडेंटिफाई करना था। इसका रीजन लिख सकते हैं बिकॉज 200 molecules of B is reacted with 200 atoms of A and 100 atoms जो है बाकी जो बचे 200 एटम के सामने रिएक्ट करना चाहिए था वो तो हो गया, बराबर। तो बचा क्या, and we can write there and 100 atoms of A is left behind, यानी पीछे ये बच जाता है, यानी A जो हुआ वो क्या हुआ, एक्सेस, बराबर है।
और बी जो हुआ एक्सेस रिएजेंट, ओके स्टूडेंट्स, और बी जो हुआ उसको क्या कह देंगे LR। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है सेकंड, उसके अंदर क्या दिया हुआ है, उसके अंदर हमें दिया हुआ है कि भाई 2 मोल ऑफ A एंड 3 मोल ऑफ B। लिखिए ध्यान से, 2 मोल ऑफ A प्लस 3 मोल B बराबर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो है 2 मोल ऑफ A है। अब मैंने यहाँ पर आगे भी लिखा था कि 1 मोल ऑफ A के सामने 1 मोल ऑफ B होना चाहिए। मोल तो 1 1 ही है, तो 2 मोल ऑफ A 3 मोल ऑफ B में कौन सा हो जाएगा, बहुत ही सिंपल सी बात है, ये A इज LR, A इज LR, ये लिमिटिंग रिएजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा है 100 एटम्स ऑफ A एंड प्लस 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B बराबर है B। तो ये जो है स्टूडेंट्स, उसके अंदर आप लोग क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ 100 एटम्स है, यहाँ 100 मॉलिक्यूल्स है, यानी 1:1 के रेशियो के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ एक एटम के सामने एक मॉलिक्यूल है, इसी तरह से 100 एटम के सामने 100 मॉलिक्यूल्स है। सो बोथ विल रिएक्ट कंप्लीटली। इसका मतलब है कि देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं देयर इज नो LR यानी लिमिटिंग रिएजेंट। चलो नेक्स्ट है हमारे पास, तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि भाई क्या है। तो 5 मोल ऑफ A, 5 मोल ऑफ A प्लस 2.5 मोल ऑफ B है बराबर। अब यहाँ पर आप क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने सीखा था 1 मोल ऑफ A के सामने 1 मोल ऑफ B ही होना चाहिए। 5 मोल ऑफ A 2.5 मोल ऑफ B है, दैट इज वेरी सिंपल, B इज लिमिटिंग रीजन, B इज LR। ओके, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट 2.5 मोल ऑफ A प्लस 5 मोल ऑफ B। बहुत इजी, ये सीधा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर। 2.5 मोल जो है वो हमारे पास यहाँ पर A है प्लस 5 मोल ऑफ B है, 5 मोल B है, तो यहाँ पर A है हमारा LR लिमिटिंग रेंज। आई होप को ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करने में अभी बहुत ही इजी लगेगा। ये क्वेश्चन जो है आपको समझ में आने लगेगा कि इसका हम लोग किस तरह से सॉल्यूशन कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टू दैट अगर हम लोग मूव करेंगे तो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है वो क्या है कि 24th जो है वो है बेसिकली वही जो हमने अभी एक इलस्ट्रेशन किया था उसके जैसा ही है, और उसको भी हमें सॉर्ट आउट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि प्रिपरेशन है हमारे पास, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके क्या बना रहा है, एमोनिया बना रहा है बराबर है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलके एमोनिया बना रहा है। चलो, तो सिंपल सी बातें हम लोग डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर कि क्वेश्चन नंबर 24 में कैसे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, डाई नाइट्रोजन डाई हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ईच अदर, इट मीन्स सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे N2 प्लस 3H2 इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ NH3। चलो लिखा, प्रोड्यूस एमोनिया, कैलकुलेट द मास ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस इफ 2 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डाई नाइट्रोजन बराबर है। यानी कि सबसे पहले उन्होंने मास दे दिया, मास यानी वेट ऑफ नाइट्रोजन मैं लिखूँ तो क्या हो जाएगा, 2 × 10⁻³ ग्राम है बराबर है। इसी तरह से वेट ऑफ डाई हाइड्रोजन दे रखा है बेटा, वो है 1 × 10⁻³ बराबर है ग्राम। चलो, ये दोनों चीज़ें हमें दे रखी हैं इस तरह से। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको कि इसके अंदर अगर आप लोग पहले मोल निकालो तो आपके लिए बहुत ही ईजी रहेगा। तो मोल जो निकाल रहे हैं हम लोग, उसमें क्या करेंगे, मोल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन, तो ये है 2 × 10⁻³ बराबर है, और डिवाइड क्या करेंगे हम लोग, मोल निकालने के लिए किससे डिवाइड कर सकते हैं, नाइट्रोजन है 28 बराबर है। तो ये है हमारे पास। अब इसका जो आंसर है वो आप निकाल दो कि कितना आ रहा है, और उसको फिर आगे इंटरप्रेट करेंगे। तो देखेंगे 2/28 तो 1/14 है बराबर है, और 1/14 का मतलब कुछ आप देख लो, 2000 को ही ले लेते हैं। तो 2000 कैलकुलेटर में कीजिए, 2000 डिवाइड बाई 28, तो ये आपका आ रहा है कुछ 71.42। तो 71.42 जो आ रहा है वो किसका मोल आ रहा है, नाइट्रोजन का। मोल ऑफ हाइड्रोजन, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन के अंदर क्या है, ऊपर 1000 है, नीचे 2 ग्राम है, तो बहुत ही सिंपल है कि 500 मोल्स आ गए यहाँ पर बराबर है। चलो, अब इन दोनों में से अगर हमें वो LR निकालना है, लिमिटिंग रिएजन अगर हमें आइडेंटिफाई करना है, तो लिमिटिंग रिएजन जो है वो कौन सा है, वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। चलो, अभी हम लोग कर सकते हैं कि देखिए, LR के लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी कि ये जो मोल आ रहे हैं उसको स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड कर लीजिए। तो 71.42 डिवाइड बाई 1 है नाइट्रोजन के लिए, और वही चीज़ बराबर है यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ कि LR फॉर नाइट्रोजन 71.42/1, और हाइड्रोजन के लिए करना चाहे तो क्या करेंगे, 500/3 कर लेंगे।
बराबर। तो ये 500/3 जो है आपका 166 आना चाहिए, 500/3 जो है वो 166 आएगा, बराबर है, यानी 166.6 जितना आएगा, और यहाँ पर 71.42 है। तो आप खुद देख सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारा LR बन रहा है, नाइट्रोजन इज LR, बराबर, दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, सो लिमिटिंग रिएजेंट जो हमारा है उसके बेसिस पे, चलो एक बात तो फिक्स हो गई हमारी, क्या कि नाइट्रोजन इज द लिमिटिंग रिएजेंट। तो ओके, यहाँ नीचे पेन आ गई। तो यहाँ पर लिखिए आप लोग सबसे पहली बात कि N2 इज LR। N2 क्या है हमारा, लिमिटिंग रिएजेंट है, बराबर है। नाइट्रोजन जो है वो क्या हुआ, लिमिटिंग रिएजेंट हुआ। तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन इज ER, एक्सेस रिएजेंट। चलो ये हो गया प्रूव, चलो डन। तो कैलकुलेट द मास ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस, यानी कि अभी हमें मास ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस करना है कि कैसा बन रहा है। तो नाइट्रोजन के बेसिस पे पता चलेगा कि कितना मास बनना चाहिए। चलो अभी मैं अपनी मेथड से कर दूँ, नाइट्रोजन है यहाँ पर और यहाँ पर एमोनिया है, बराबर है। ये जब आपका नाइट्रोजन जो है इक्वेशन के हिसाब से देखो तो 28 ग्राम जब है तो ये 2 मोल्स बन रहा है, इसका मतलब ये 34 ग्राम बन रहा है। तो नाइट्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, और क्वेश्चन में वो आपको दे रखा है कि भाई 2 × 10⁻³ ग्राम, यानी कि इसको लिख लो यहाँ पर कि भाई 2000 ग्राम जो है वो मिलेगा। तो कितना होगा ये, इसको अगर आप कर लेते हो 2000 × 34 कीजिए और डिवाइड बाय 28 कर लीजिए, तो आपका आंसर जो है वो कुछ, आपका आंसर जो है वो आएगा 2428.6 ग्राम। कैलकुलेटर में कर लीजिए, बराबर है, 2000 × 34 डिवाइड बाय 28, सो इट विल बी 2000, और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 2428.6 ग्राम। ओके, सो दैट इज द मास ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस। तो यहाँ पर आप फिर हेडिंग डालिए कि मास ऑफ एमोनिया प्रोड्यूस, बराबर है, वो कितना आ गया, 2428.6 ग्राम। चलो डन। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन आंसर नंबर 1। चलो इसको बना देंगे बॉक्स, और उसके बाद क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग करेंगे क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, विल एनी ऑफ द 2 रिएक्टेंट रिमेन्स अनरिएक्टेड। बरा क्या, हाँ, तो सीधी सी बात है यार कि हाइड्रोजन है वहाँ पर, तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन विल रिमेन अनरिएक्टेड। चलो इतना हो गया। अच्छा, और ये सेकंड का आंसर हो जाएगा। थर्ड जो है वो क्या पूछ रहा है कि इफ यस विच वन एंड व्हाट वुड बी इट्स मास। चलो ठीक है, कौन सा और कितना बाकी रहेगा। तो मास जो है आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का मास जो है, बराबर है, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिमेनिंग अनरिएक्टेड जो है वो कितने रहेंगे, बराबर है, ये सब आप कर सकते हो। तो मास ऑफ हाइड्रोजन जो अनरिएक्टेड रहता है वो बेसिकली 500 मोल आए थे हमारे, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने थे, 500 मोल्स, बराबर है। तो 500 मोल जो थे हमारे, उसके बेसिस पे भी जा सकते हो, और अगर मास के बेसिस पे जाना है तो मास के बेसिस पे भी चले जा सकते हो कि मास कितना किया था। तो मास ऑफ हाइड्रोजन जो क्वेश्चन में है वो कितना है बेटा, 1000 ग्राम, बराबर है। उसमें से माइनस करना है, माइनस कौन से वाला करना है, तो जितना वो यूटिलाइज हो रहा है, तो यूटिलाइजेशन के बेसिस पे उसका जो है 428.6 ग्राम होगा, बराबर है, 428.6 ग्राम होगा। तो वो जो है इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, 571.4 ग्राम, बराबर है। ये आंसर इसका आएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज अनरिएक्टेड, बराबर, मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज अनरिएक्टेड। तो लेफ्ट बिहाइंड ये रहेगा हमारा। अच्छा, ये जो वैल्यू आ रही है इसकी भी अगर मैं आपको ट्रिक सिखाऊं तो बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर आप देखो कि नाइट्रोजन जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, नाइट्रोजन क्या है हमारा, LR है, यानी कि नाइट्रोजन जितना यूज होगा उतना ही अमोनिया बनेगा। तो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में आपको हाइड्रोजन भी निकालने हैं, तो यहाँ पर ऐसा भी साइड में आप लॉजिक लगा सकते हैं कि नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन है। इक्वेशन के हिसाब से यहाँ पर ये 28 ग्राम है, तो ये 6 ग्राम यूटिलाइज हो रहा है। तो
तो यहाँ पर जो दिया हुआ है नाइट्रोजन तो 2000 ग्राम है, तो ये हाइड्रोजन कितना होगा, बराबर है। अगर इसको आप कर लेते हैं तो द आंसर शुड बी 428.6 ग्राम। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन यूज हो रहा है, भले वो एक्सेस रिएजेंट है, लेकिन उसमें से 1000 ग्राम में से भी कितना यूज होगा, हो जाएगा इक्वेशन में इतना, तो इतना माइनस कर लेंगे तो मास ऑफ हाइड्रोजन दैट इज लेफ्ट अनरिएक्टेड आपको मिल जाएगा, अनरिएक्टेड, बराबर, दैट इज 571। 1000 में से इतना माइनस कर लेना है, तो इट इज वेरी इजी। तो यहाँ पर आप इसका आंसर भी हाईलाइट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि मास ऑफ हाइड्रोजन अनरिएक्टेड दैट इज ऑल अबाउट 571.4। चलो क्लियर है इतना। तो इस तरह से आपको उसका आंसर भी हाईलाइट कर लेना चाहिए। चलो ये हो गया। नेक्स्ट आपका लिमिटिंग रिएजेंट वाला। तो ये सारे जो क्वेश्चंस है वो बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे जा रहे थे हम लोग, बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने स्टार्ट किया यहाँ से कि एलआर का मेन टॉपिक जो था वहाँ से स्टार्ट किया, बराबर है। और उसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको समझाया ये वाला। उसके बाद हमने क्वेश्चन जो डिस्कस किए हैं बेटा, वो बेसिकली एक प्रॉब्लम था हमारा 1.5, आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 23 और आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 24। तो इस तरह से जो है हमारा ये यहाँ पर ख़त्म होता है। तो लिमिटिंग रिएजेंट वाला टॉपिक साथ में रखते हैं, इसके अलावा भी बाकी करेंगे।